प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आखिर सत्य पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? सत्य आपको क्यों नहीं बताया जा रहा है? आज हम उसी सत्य से पर्दा हटाने वाले हैं। इस प्रोग्राम को देखने के बाद में आप दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, कहेंगे हाँ, क्या बताया है आपने शास्त्री जी। इसलिए आप इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। ना तो मैं बात करने वाला हूँ राहु महाराज की, ना मैं केतु महाराज की बात करने वाला हूँ, ना शनिदेव महाराज की। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो ग्रहों के सेनापति मंगल देव की करने वाला हूँ कि मंगल अभी से नहीं, लगभग अक्टूबर 2024 से नीच की अवस्था, कहीं आपके पंचम भाव से आपके चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव पर, ये काफी लंबे समय से मंगल देव कर रहे हैं। अभी यही 7 जून को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र की राशि अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में छठम भाव पर प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि मंगल जब से नीच हुए हैं और आपके चतुर्थ भाव से पंचम पर, पंचम से आपके चतुर्थ पर ये कर रहे हैं, इसका प्रभाव आप कैसे ये बात समझें कि भाई मंगल का प्रभाव हमारे ऊपर शुभ चल रहा है कि अशुभ चल रहा है। इसलिए हम आपको इस प्रोग्राम में मंगल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला प्रभाव देखिए, मंगल ग्रह ऐसे हैं, क्रूर प्रवृत्ति के हैं कि अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। जब मंगल बुरा फल देने में आ जाते हैं ना, तो राहु और शनिदेव महाराज, केतु महाराज इतने बुरे फल नहीं देते हैं जितने मंगल के बुरे फल होते हैं, अशुभ फल होते हैं। तो देखिए मंगल जो है ना, मंगल अगर आपको बीमारी देंगे ना, कोई भी आपको रोग देंगे, तो देखिए मंगल के अंतर्गत आने वाले रोग कौन से हैं। अगर अक्टूबर 2024 से इस तरीके के रोग आपके शरीर पर हो रहे हैं तो समझिए मंगल का अशुभ प्रभाव है। जैसे मंगल के अंतर्गत आने वाले रोग, अगर आपके शरीर पर इस तरीके के रोग हैं तो समझ जाइए मंगल का अशुभ प्रभाव है। उसको कैसे ठीक किया जाए हम ये भी आपको इस प्रोग्राम में अंत में आपको बताएंगे। सबसे पहला मंगल जो बीमारी देते हैं, सबसे पहली बीमारी देते हैं टाइफाइड अर्थात बुखार, फीवर। अक्टूबर के महीने से लगातार 10 दिन ठीक रहे, फिर फीवर आ गया, फिर टाइफाइड हो गया। ये लगातार काफी लंबे समय से ये प्रोसेस चल रहा है आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर, तो समझिए मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। आपके ऊपर मंगल का अशुभ प्रभाव बना हुआ है। अगर काफी लंबे समय से आपके टाइफाइड वगैरह के आप शिकार हैं, बुखार वगैरह आता है, तो प्रथम सबसे पहला ये बीमारी ये मंगल की तरफ से ही आती है। दूसरा, त्वचा रोग अर्थात आपके त्वचा से संबंधित कोई बीमारी आपके लगातार हो रही है आपकी बॉडी पर, तो समझ जाइएगा मंगल का अशुभ प्रभाव है। उसके अलावा मंगल के और भी बीमारियां जैसे फोड़ा फुंसी, आपके शरीर पर फोड़ा या फुंसी निकलना, ये भी कहीं ना कहीं मंगल के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है, जिसके कारण इस तरीके की बीमारी हो रही है। उसी के साथ ही साथ में दाद, खाज, खुजली, ये चीजें बहुत ज्यादा आपके बॉडी पर हो रही हैं, तो समझ जाइए मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। उसी के साथ ही साथ मंगल का अशुभ प्रभाव और कौन से रोग हैं मंगल के अंतर्गत आने वाले? कैंसर जैसी भयानक बीमारियां। अगर इस चीज से आप पीड़ित हैं, अक्टूबर के बाद में इस तरीके का कोई आपके शरीर पर साइड इफेक्ट दिख रहा है, कैंसर जैसी कोई बीमारी दिख रही है, तो समझ जाइए मंगल अशुभ है आपका, मंगल का शुभ प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। उसी के साथ ही साथ में खून से, रक्त से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम समस्या है तो ये भी मंगल के अंतर्गत आती है। जैसे डायबिटीज, अचानक से डायबिटीज हो जाना या फिर इन्फेक्शन खून में हो जाना, ये चीजें अगर आपके शरीर पर, बॉडी पर चल रही हैं तो समझ जाइए मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। उसी के साथ ही साथ आंखों से रिलेटेड, नेत्रों से रिलेटेड अगर कोई बीमारी आपके है तो समझ जाइए आपका मंगल अशुभ है, मंगल का ठीक प्रभाव आपके ऊपर नहीं बना हुआ है। उसी के साथ ही साथ में हर्निया जैसी बीमारी, हर्निया आप जानते हो ना, हर्निया जैसी बीमारी अगर आपके शरीर पर अचानक से उसका प्रभाव दिख रहा है तो समझ जाइए मंगल का अशुभ प्रभाव है। तो ये मंगल की ओर से आने वाली बीमारियां हैं। अगर इस तरीके के आपके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट काफी लंबे समय से दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ जाइए मंगल आपका अशुभ है। तो इसके लिए क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे ये बीमारियां, ये मंगल जो है ना, ये बीमारियां अगर ऐसा कुछ चल रहा है, जो भी बता रहा हूं, ऐसा कुछ आपके जीवन पर चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। ये तो शारीरिक कष्ट परेशानी का मंगल का निशानियां हो गई। अगर मंगल खराब होगा तो ये शारीरिक कष्ट परेशानियां होंगी। वहीं पर मंगल व्यवसायिक क्षेत्र में, मंगल का हाथ बहुत बड़ा रोल होता है व्यवसायिक क्षेत्र में। तो व्यवसाय, जैसे मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, इस तरीके के अगर व्यवसाय हैं आपके, तो भी मंगल का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देखने को आपको, यानी मंगल आपका अशुभ है। सबसे पहला व्यवसाय, भाई मंगल को धरती पुत्र कहा जाता है। तो जमीन जायदाद से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं, जैसे खेती किसानी आप करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी में कहीं फसल को कीट लग जाते हैं
कीड़े खा जाते हैं, या फिर जब फसल होती है, उत्पन्न होती है, बाजार में बेचने ले जाते हैं तो वो सस्ते दामों में जाती है। उसका जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज पर, उसका पूर्ण तरीके से फल नहीं मिल पा रहा, तो समझिए ये मंगल आपका अशुभ है। ये सबसे पहला व्यवसाय मंगल के अंतर्गत आने वाला। दूसरा, जमीन जायदाद, भाई हमने वही बात बता रहे हैं कि धरती पुत्र मंगल है, तो मंगल के अंतर्गत आने वाले जैसे जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी लेना बेचना, इस तरीके का कार्य जिन लोगों का है, प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग, काफी लोग ये व्यवसाय करते हैं, प्रॉपर्टी लेना बेचना। अगर ये व्यवसाय में आपका ठीक नहीं चल रहा है, ये व्यवसाय आपका ठीक अक्टूबर के महीने से आपका ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी प्रभाव अच्छा नहीं दिख रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य में, तो समझ जाइए आपका मंगल अशुभ है। उसी के साथ ही साथ मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय स्वीट की दुकान अर्थात मिष्ठान भंडार, अगर आपके मिष्ठान भंडार है और ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो समझिए ये भी मंगल का ही कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल का और भी जैसे सैलून की दुकान, नाई की दुकान, ये भी मंगल के अंतर्गत आती है, अगर वो आपकी ठीक से नहीं चल पा रही है तो समझिए ये भी मंगल का अशुभ प्रभाव है। उसी के साथ ही साथ अन्य व्यवसाय आते हैं जैसे चिकित्सा, चिकित्सा जैसे आपका हॉस्पिटल है, काफी लंबे समय से यानी अक्टूबर के बाद से एकदम से चलना बंद हो गया है, ना के बराबर चल रहा है आपका हॉस्पिटल वगैरह है और ना के बराबर चल रहा है, तो समझ जाइए आपका मंगल अशुभ है, जिसके कारण ये चीजें आपकी पॉजिटिव नहीं हो पा रही है, मतलब व्यवसाय आपका ठीक से मेडिकल लाइन का नहीं चल रहा है। या फिर आपका मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर भी आपका ठीक तरीके से, पूर्ण तरीके जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चल रहा है, तो भी मंगल का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। या फिर आप क्लिनिक वगैरह खोले हैं, क्लिनिक वगैरह यानी कि मेडिकल के अंतर्गत आने वाले जो अगर किसी भी प्रकार का व्यवसाय है वो ठीक नहीं चल पा रहा है, तो समझिए मंगल आपका अशुभ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल के अंतर्गत आने वाले, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। भाई सेनापति का क्या कार्य होता है कि सबसे आगे खड़ा होता है, आदेश कर देता है युद्ध करो, चलो लड़ाई करो, सैनिक लड़ाई करने प्रारंभ हो जाते हैं। अभी आपने देखा था ना, भारत और हमारे देश का और हमारे शत्रु देश का आपस में विवाद हुआ, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तास फल जाका। उन्होंने जैसा कर्म किया, हमारी सेना ने साहस पराक्रम दिखाते हुए विजय को प्राप्त किया, उनको सबक, बहुत अच्छा सबक सिखाया। मैं तो रात दिन यही प्रार्थना करता रहा, प्रभु हमारे किसी भी सैनिक को कोई भी परेशानी ना हो, यही रात दिन प्रार्थना हमारी रही है। उस कारण हम वीडियो भी नहीं आपको दे पाए, क्योंकि हम जहां पर आज सुरक्षित बैठे हुए हैं तो ये हमारे देश के सैनिक की वजह से ही हम सुरक्षित यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए इन बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि मंगल जो है ना, मंगल को सेनापति कहा जाता है, जिसके कारण मंगल जब भी नीच का होता है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में युद्ध करवा ही देता है। तो अभी आप लोगों ने देखा ही देखा है। अच्छा, अगर आप सेना में, भाई मंगल सेना का कारक है, तो मंगल अगर आपके अशुभ हैं तो सेना में आपके पद की उन्नति नहीं हो पाएगी, या आप सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आप सेना में नहीं जा पाएंगे, अगर आपका मंगल शुभ होगा तो। उसके साथ ही साथ में मंगल कमजोर होगा तो भी ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। उसी के साथ ही साथ में अगर आप सेना में भर्ती हैं, कोई सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, पद में उन्नति नहीं, पद उन्नति नहीं हो पा रही है, तो समझिए ये भी मंगल का ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। मंगल क्या करता है, चिड़चिड़ापन, बिना वजह गुस्सा देता है, बिना वजह गुस्सा देता है, चिड़चिड़ापन देता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें जैसी शरीर के अंदर दिखाई देती हैं, ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो समझिए आपका मंगल या तो कमजोर है या उसका अशुभ प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर बना हुआ है। इसके लिए क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, मंगल है ना आपके चतुर्थ से पंचम पर, पंचम से चतुर्थ पर, ये काफी दिनों से कर रहे हैं, जिससे आप नोटिस कर पा रहे हो कि आपके धनेश मंगल है, भाई आपके दो भाव के हैं, एक तो धन भाव के स्वामी मंगल है और दूसरे आपके भाग्येश है। तो आपको काफी लंबे समय से अर्थात अक्टूबर 2024 से ही भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा, काफी प्रयत्न प्रयास कर रहे होंगे, फिर भी आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वो नहीं बढ़ रही होगी, वह नहीं लग रही होगी, धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रही होंगी। उसी के साथ धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको परेशानियां, परिवार में कलह, लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को काफी लंबे समय से आपको मिल रही होंगी। किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे होंगे, उनको भी पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे। और खान पान भोजन में जैसे भूख कम लगना, ये चीजें, कुछ वेट वजन भी आपका 2024 से हो सकता है कम हुआ हो, या फिर मंगल अशुभ होगा तो बहुत ज्यादा वेट बढ़ा दिया होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मंगल जो है ना वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठम भाव पर, यही 7 जून को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे।
यहाँ पर पहले से ही केतु महाराज बैठे हैं आपके। अभी भाई राहु महाराज और केतु महाराज का अभी राशि परिवर्तन हुआ है। अभी दोनों ग्रहों का, राहु का और केतु महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है, जहां पर राहु महाराज आपके द्वादश भाव पर पहुंच गए, 12वें भाव पर, केतु महाराज आपके षष्ठम भाव पर पहुंच गए। भाई केतु क्या है? केतु अग्नि तत्व ग्रह है। मंगल क्या है? मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। तो दोनों जब ग्रह एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो दो अशुभ योगों का निर्माण होता है। सबसे पहला, जैसे शनि और राहु का पिशाच योग होता है ना, वैसे केतु और मंगल का भी पिशाच योग होता है। तो पिशाच योग का निर्माण होगा यही 7 जून के बाद में। और मंगल और केतु आपस में अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण अंगारक योग का भी निर्माण होगा। ये दो अशुभ योग आपके षष्ठम भाव पर बनेंगे, तो कुछ सावधानी भी बरतनी है और कुछ प्रभाव मंगल का अच्छा भी रहेगा। तो हम दोनों चीजें आपको बताएंगे आगे यही 7 जून के बाद। देखिए अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, तो हम पहले आपको जो है सावधानी बता रहे हैं कि आपको किन किन चीजों में सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी है, ट्रैफिक नियमों का आपको विशेषकर पालन करना होगा। ट्रैफिक नियमों का आपको विशेषकर बहुत ध्यान से, एल्कोहल करके गाड़ी चलाना या ओवर स्पीड में गाड़ी, ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई अशुभ घटना घटने वाली है, यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान अवश्य रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों के साथ ही साथ अनावश्यक कर्ज मत लीजिए। जैसे कोई कर्ज की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं, तो इस चीज का भी बेहद आप जो है ध्यान रखिए। अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज ना लें, इस चीज का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कर्ज में मंगल आपको राहत देंगे, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बना रहेगा, शत्रुओं से लाभ होता हुआ दिखाई देगा आपको, शत्रुओं से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल का देखने को मिलेगा। वहीं पर चचेरे ममेरे भाइयों से आपके लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर एक चीज और रहेगी कि यहाँ पर कुछ आपके अंदर जो है ना, एक तेजस्व और एक जो है एक साहस पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। ये प्रभाव देखने को आपको मंगल का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर मंगल, यहाँ पर आप ब्याज चलाने में अर्थात खर्च चलाने में सक्षम रहेंगे। अपने खर्च को चलाने में यहाँ पर आप जो है सक्षम रहेंगे। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, मंगल 7 जून के बाद देंगे, लेकिन उन्नति आपकी अच्छी होगी। बाहरी स्थानों से आपको काफी अच्छा उत्तम लाभ होगा, यानी कि फॉरेन से, विदेश से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। वहीं पर सम्मान में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, आपके मान सम्मान को मंगलदेव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की चतुर्थ दृष्टि, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य के साथ मिलने से आप बहुत सारे कार्यों को भी अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पूजा पाठ या मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे, शुभ कार्यों में शुभ कार्य करते, दान पुण्य करते हुए नजर आएंगे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति, एक संत प्रवृत्ति यहाँ पर मंगलदेव आपकी बनाएंगे। ये शुभ प्रभाव मंगल का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। मंगल की एक दृष्टि आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, किंतु अपनों से कुछ रिश्ते टूटने की संभावना रहेगी। जिस पर आप पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करने का कार्य करेगा। यहाँ पर मंगल एक्स्ट्रा अफेयर भी आपका करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, ये चीजों का ध्यान रखें, ये बिल्कुल आपको किसी के साथ में नहीं करनी है। सभी से आपको, जो भी आपके मित्रगण हैं या शत्रु हैं, अच्छे संबंध, अपनी रास्ता आइए, अपनी रास्ता जाइए, किसी से मतलब मत करिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप बीच बचाव मत करिएगा। इस चीज का आपको थोड़ा सावधानी और बरतनी पड़ेगी। अच्छा, षष्ठम भाव पर आपके षष्ठम भाव से आपके लगन भाव को देखें, जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, तो मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। लगन भाव पर आपके दृष्टि पड़ने की वजह से यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ काम में मन लगता हुआ नजर आएगा। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ सकती है। जिन लोगों को, जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, उन लोगों को जॉब मिलने की संभावना है। यहाँ पर मंगल कुछ दुख भी दिखाएंगे और कुछ सुखों में भी आपके वृद्धि करेंगे। तो ये प्रभाव मंगल का कुल मिलाकर आपके ऊपर आपके देखा जाएगा 7 जून के बाद में। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या उपाय करने हैं। तो देखिए, मंगलवार वाले दिन आप जो है बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं। उनके मस्तक से, उनके पैरों से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग मार और सुंदरकांड का पाठ जो है प्रति मंगलवार को उनके सम्मुख बैठकर करें, हनुमान जी के। प्रथम उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय जो करना है, नियमित रूप से आप जो है हर मंगलवार को लाल पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करिए। इससे भी मंगल का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप जो है 21 मंगलवार का लगातार व्रत करिए, इससे भी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पर बहुत ज्यादा ऋण है, कर्ज है बहुत ज्यादा, तो ऋण आपको हम एक मंत्र बता रहे हैं, ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र। ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नेट पर निकाल लीजिए। ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र, इस मंत्र का आप जो है जप करना प्रारंभ कर दीजिए मंगलवार वाले दिन, तो आपका कर्ज जो है कम होता हुआ नजर आएगा। या फिर आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही हमारे पास वाल्मीकि रामायण रखी हुई ना, इसका पाठ करना प्रारंभ कर दीजिएगा सुंदरकांड का, तो भी आपका कर्ज कम होता हुआ नजर आएगा। प्रतिदिन आप तुलसी के पौधे पर आप नियमित रोजाना प्रातः काल जल दीजिए, इससे भी मंगल का प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ उपाय हमने आपको बताए, ये उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए, तो मंगल आपका स्ट्रांग हो जाएगा और मंगल का शुभ प्रभाव रहेगा। तो ये जो जितने भी लक्षण हमने अशुभ आपको बताए, ये सारे आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। प्रभु से यही कामना करते हैं कि मंगल का प्रभाव सभी मीन राशि के दर्शकों पर उत्तम रहे, अच्छा रहे, और मंगल देव सभी पर कृपा बरसाते रहें, अपना शुभ प्रभाव सभी पर बनाएं। यही विनती प्रार्थना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आप लोगों से आदेश चाहेंगे। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।